से मैं केत की इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा में गोला के बारियातू में, और यहाँ पर पनेश्वर कुमार को प्रमोट करने के लिए, उनके लिए वोट की अपील करने के लिए आज से एक सभा की गई है। JLKM पार्टी के प्रत्याशी हैं वो। मेरे पीछे का नज़ारा आप पहले देख लीजिए। मल्लिका पहले ये दिखा दीजिएगा, ये वो चेहरे हैं जो जब टाइगर जयराम महतो भाषण दे रहे थे तो मंच पर नजर आए थे। सर आप भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो लोग हैं जो लगातार मंच पर डटे हुए थे, और इस वक्त अभी हम लोग एक ट्रैक्टर में खड़े हैं। ये ट्रैक्टर से वापस लौट रहे थे तो हमने सोचा आप पहले आपको इनकी बातें सुना देते हैं। भैया नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रीतम कुमार है। अच्छा, तो ये रंग पोत के आए हैं पूरा, खुद को कितना समय लगा इसमें? इसमें करीब 1.5 से आधा घंटा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि यही करना? टाइगर के प्रति प्यार है मेरा ये। अच्छा, इसीलिए पूरा तैयार हो गया ऐसे आ गए? हाँ। अच्छा, अभी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी 10th में। 10th में है? हाँ। अच्छा, तो बहुत लोग बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो के जो अभी ये सब महासभा होता है उसमें जो लोग आते हैं तो बच्चे लोग पढ़ाई उनका छूट जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका मन रहता है वो सब कर लेता है। वो सब कर लेता है। हाँ। अच्छा, कितना प्यार करते हैं टाइगर से? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। झारखंड में अभी और कौन नेता दिखता है? कोई नहीं, उनके सिवा कोई नहीं हमको दिखता है। उनके सिवा कोई नहीं? कोई नहीं दिखता। हेमंत सोरेन में क्या कमी है? बहुत ज्यादा कमी है उनपे। कमी है? हाँ। क्या चीज, क्या गलत कर दिए वो? गलत बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, किए हैं लेकिन अभी बताना नहीं है। नहीं। चलिए, यहाँ पर एक और भाई हैं, तीर धनुष है उनके हाथों में, अब काफी छोटे हैं। पहले ये बताइएगा नाम क्या हुआ? ऋतिक कुमार महतो। कितना उम्र है? 16। बहुत छोटे हो अभी तो वोटिंग के हिसाब से। ये बताओ, इतना तैयार हुए, पहले तो ये बताओ कितना वक्त लगा? कितना वक्त लगा तैयार होने में, रंग में पोतने में? 1.5 से 1.5 घंटा। कितना दूर से आए हो? पंचायत। अच्छा, टाइगर जयराम महतो की सभा में यहाँ आना था तो कौन बोला कि ऐसे करके आना? गांव के लोग बोले, इसलिए तैयार हो के आए हो। हाँ। क्या बने हो तुम? हमको लग रहा है बिरसा मुंडा। हाँ, बिरसा मुंडा बने हो। हाँ। चलो ठीक है, 1 मिनट इधर आ जाओ बाबू। हमारे साथ जो है अब कुछ अलग तस्वीरें, बाबू थोड़ा सा यहाँ आ जाना, थोड़ा सा यहाँ आ जाना। हमारे साथ जो अभी यहाँ पर आप कैमरे में देख पा रहे हैं, कुछ अलग सी तस्वीर है जो खेती और किसानी को दिखाने की कोशिश की गई है। नाम क्या है आपका? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, हाथ में एक तरफ ये सब है, साड़ी में लिपटे हुए हैं, आपने नकली बाल भी लगाए हैं। कैसे कॉन्सेप्ट ये कैसे आया? इससे खुद से तो हम नहीं छपाया गया तो कोई दूसरा कोई। अच्छा, लेकिन आपको तैयार करना है? हाँ, आपका हमको तैयार करोगे। हम बोले कि हमको तैयार कर दो, हमको जाना है, इसीलिए हमको तैयार कर दिया। कितना वक्त लगा ये सब करने में? करीबन आधा घंटा लग गया। झारखंड को भी किसकी जरूरत है? अभी झारखंड के जयराम महतो की जरूरी है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा? आने वाला भविष्य के लिए अभी बहुत ज़्यादा उसी का जरूरी है। और कोई नेता नहीं है? नहीं, हम उस कोई नेता हम लोग का सामने नहीं है, उसका सामने कोई नहीं और नेता है। इस बार क्या चल तो? इस बार सब जयराम महतो को चलेगा। केवल जयराम? अच्छा, आप भी सर इन लोग के साथ ही आए हैं गांव से? हाँ। कौन गांव? तो यार अच्छा सर, इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? जेबी कैसे की? जेबी कैसे की? हाँ। सर हेमंत बाबू कुछ गलती किए हैं, उनको क्यों हटाना चाह रहा है? हेमंत बाबू कहाँ हटाएंगे? हेमंत बाबू हटिया गया है। हट गए? पहले ही हटा दिया गया। पहले ही हटा दिया गया। अच्छा भैया, आप भी तैयार होके आए? हाँ। दोनों दोस्त हैं क्या? तगड़े वाले? दोस्त हैं। इसीलिए दोनों एक तरह का बना है। अच्छा, ऐसा अभी बहुत जगह और देखा जा रहा है, डुमरी की सभा में भी लोग या कहीं पर भी तैयार हो रहे हैं। क्या लग रहा है इससे जो लोग ज्यादा जानेंगे? जानेंगे। अच्छा, इस तरफ किसकी लहर है? जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो का। पक्का। जो विधायक मैडम है उनका, आजसू पार्टी की? आजसू पार्टी का नहीं, जयराम महतो का। जयराम महतो का। अच्छा, आप भी गांव से आए हैं? हाँ। एक ही गांव से आप? कब ये सब प्लानिंग हुआ कि ऐसे करना है? हम लोग का प्लानिंग है कैंची साहब को जिताना है। हाँ। चलिए ठीक है, एक और भाई है, भाई आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। कुदाली लेके? कुदाली लेके? भाई कुदाली लेके क्यों आए हो इधर? खेती बार में
खेती खेती बाड़ी दिखाने के लिए ना। गोला जो है वहाँ खेती बहुत ज्यादा होता है इसलिए। रामगढ़ विधानसभा में किसका लहर है? जयराम जयराम में। तो कितना उम्र हुआ है तुम्हारा? 16 साल। वोट तो कोई नहीं दे सकते हो, लेकिन क्या लग रहा है बात किसका होता है घर में? कई घर जा रहे हैं जयराम महतो का। अच्छा सर, किसकी लहर है यहाँ? यहाँ तो कैची की लहर है। कैची की लहर है? हम लोग का संजीवनी बूटी मिल गया है जयराम महतो। ऐसा? हाँ, ऐसा हम लोग बहुत सालों से खोज रहे थे ऐसा नेता, लेकिन बड़ी सालों के बाद निकल आए हैं, इसलिए हम लोग को कैची साहब से जिताना है। हाँ यस। सर जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार महतो हुआ। कहाँ से आए हैं? हम गोला प्रखंड पुरबड़ी पंचायत, ग्राम मेरा रायपुरा पड़ता है। रायपुरा से चल के यहाँ बरियातू आए। अच्छा सर, किसकी लहर है रामगढ़ में? रामगढ़ में किसी की लहर नहीं है, ओनली फॉर कैंची छाप पनेश्वर महतो को जिताना है तो जिताना है। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंट के साथ हम बोल रहे हैं। मेरा बीएड कंप्लीट किया हुआ 3 साल हो गया। अच्छा। अभी सरकार 10 साल से वैकेंसी नहीं निकाल रही है। और अभी जो फिलहाल में वैकेंसी निकाली वो JSSC हो गया, GPSC, जितना वैकेंसी सरकार निकाल रही है सारा तो ऊपर बिक जा रहा है। हम लोग गरीब जनता आदमी है, गांव घर का माँ बाप हम लोग को किसान खेती बाड़ी करके साग सब्जी बेच के हम लोग को रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में पढ़ाई करने के लिए भेजता है। हम लोग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके बाद जब वैकेंसी का टाइम आता है पेपर भी देते हैं। पेपर देने के बाद सारा पेपर बिक जाता है पैसे के बदौलत। हम लोग तो गरीब किसान घर के लड़का हैं, हम लोग उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? सरकार अगर बैठी है हम लोग का, वो सही नियोजन, सही नीति लगा के वैकेंसी निकालती तो उसमें हम लोग कुछ फाइट कर सकते थे। लेकिन एक तो उसमें 60-40 लगा दिया है। 60-40 में भी हम लोग मार खा रहे हैं। ऊपर से पेपर बिक जा रहा है, ऊपर पैसे को बदौलत बिक जा रहा है। तो हम लोग गरीब किसान का आदमी क्या करेगा? अच्छा, भाजपा की सरकार रोटी बेटी माटी, ये 3 शब्द इस बार भाजपा बोल रही है। सबको बचाना है तो भाजपा को वोट करिए। तो क्या दिक्कत है? भाजपा को क्यों नहीं वोट किया जा सकता? भाजपा को पहले हम लोग वोट किए, लेकिन अब नहीं करना चाहते। अब नहीं करेंगे। वो रामगढ़ मांगे कौन? रामगढ़ मांगे पनेश्वर महतो। पनेश्वर महतो। चलिए, धन्यवाद आपका। चाचा कहाँ से आए हैं? हुक्कू बस्ती से। इस बार किसकी सरकार? जयराम महतो का। पक्का हो गया? पक्का। चलिए, चाचा तो बोल दिए। हाँ। अभी मेरा बीएड कंप्लीट 3 साल हो गया। मेरा भाई है, हाँ। वो उतना पढ़ा लिखा नहीं, यही वो पहले से देख रहा है कि यहाँ सारा पेपर लीक होते जा रहा है। हम लोग पढ़ लिख के इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। मतलब बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। क्या करेंगे? जब नौकरी नहीं तो क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे। मेरा माँ बाप जब घर से इतना पैसा खेती बाड़ी करके पढ़ाने लिखाने के लिए भेजता है बाहर, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे पढ़ लिख के? इस बार लग रहा है कि सरकार बन जाएगी। बन जाएगी। चलिए ठीक है, मल्लिका पॉज कीजिए। तो बरियातों की तस्वीरें हैं और हाँ, ये ट्रैक्टर है जिस पर अभी हम बात कर रहे थे। भैया लोग इसी के जरिए आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हुक्कू से। सब एक ही गांव के लोग हैं ना? एक ही गांव के लोग हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या लग रहा है किसका लहर है इस बार चुनाव? लहर तो जयराम महतो लहर है। जयराम महतो का? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का लहर होता है। लहर तो जयराम महतो का है। अच्छा, इस मोदी जी आके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भाजपा जीत तो नहीं जाएगा? भाजपा नहीं जाएगा। हाँ? नहीं जाएगा भाजपा में। नहीं जाएगा। अच्छा 1 मिनट बस रुकिए। चाची कहाँ से आए चाची? उसरा से। अच्छा, किसको देखने आए थे? कैंची छाप। कैंची छाप? हाँ, 7 नंबर कैंची छाप। सब याद हो गया। अच्छा चाची, आप लोग दोस्त हैं? हाँ, दोस्त हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बोलिएगा चाची, भाजपा सरकार ठीक नहीं है? भाजपा सरकार बने या और कोई? अच्छा एक बात बताइए चाची, एक बात बताइए। चलिए वो सब छोड़ते हैं, मैया सम्मान मिला है? नहीं मिला। मैया सम्मान नहीं मिला है। खैर, ये कुछ चाची लोग मिल गई थी। अच्छा, एक बात और बताइए सर, यहाँ मैडम, विधायक मैडम ठीक काम नहीं की है? काम तो नहीं किए। काम नहीं किए, इसीलिए बदलना चाह रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? चंद्रलाल महतो। एक ही गांव के हैं आप। सर किसका सरकार बनेगा इस बार? जयराम महतो। इतना वो ले आएंगे सीट, लग रहा है? जम जाएंगे। अच्छा, बोल रहे हैं
जेएमएम वाले बोल रहे हैं सब कि मैया सम्मान दिए हैं इसलिए मैया लोग वोट करेगी, क्या ऐसा है क्या? वैसा कोई बात नहीं। देखिए हेमंत सरकार जो है ना, अभी जितना भी झारखंड में स्कूल है, सरकारी स्कूल, हाँ। सबसे पहले बुड़बक बना रहा बच्चा सबके। अच्छा महीना में एक दिन स्कूल आ रहा उसको भी पास कर दे रहा है, अच्छा और महीना में जैसे 2-3 दे रहा है उसको भी पास कर दे रहा है। यही तो हम लोग का बुड़बक बना रहा है सबसे पहले। हाँ। और कुछ वैकेंसी निकलता है उस समय काहे नहीं पास करता है, पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार के इसमें गलती है। कैसे लीक होगा? सरकार कहे नहीं दबाव डालते। तो इसीलिए बदलना चाहते हाँ, इसीलिए हम लोग सरकार हम लोग को चलिए इसीलिए हम लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बस। ठीक है सर। कहाँ से आए हैं? हम दुलमी प्रखंड बयांग गांव कुली पंचायत के रहने वाला है। अच्छा क्या नाम? मेरा नाम है विकास महतो, सुभाष चंद्र महतो नाम है। अच्छा मेरा जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं। अच्छा। सरकार बहुत को बना दिए। हाँ 2025 आने वाला है। हाँ 2001 में बाबूलाल मरांडी बैठा है। हाँ। पहले बीजेपी का सरकार बैठा है। हाँ। इन लोग मिलजुल कर सरकार बनाता है, पब्लिक को लड़ाता है। अच्छा। और हाँ का अधिकार के लिए जयराम बोला है। हाँ। जय जयकार कहने का मतलब है कि द्वापर ने राम जन्मा था, अबर कलियुग ने जयराम पैदा हुआ है। ऐसा मतलब लग रहा है कि सारा कष्ट हम लोग दूर करेंगे, सारा कष्ट दूर करेंगे। देखिए हैंडीकैप से हम जेल गए हुए हैं। विकलांग का दुलमी प्रखंड का अध्यक्ष हम हैं। हाँ, हाँ। और देखिए एक हैंडीकैप आदमी हाँ IPL गोलीकांड हुआ। हाँ। उसमें हम लोग जेल घुसे हुए थे। जेल 6 महीना 13 दिन रामगढ़ जेल में रहे और फिर हजारीबाग जेल में 5 महीना रहे। लेकिन हम लोग को हक अधिकार IPL से कुछ नहीं मिला। हम लोग का आधार जमीन गया, IPL बैठा है हम लोग का जमीन, हम लोग का हक बिहारी खा रहा है, बाहर का खा रहा है। यह डैम भैरवा जलाशय का हम लोग का जमीन गया है और हम लोग का जमीन गया, हम लोग का अधिकार गया है। डैम बंधा दिया लेकिन हम लोग को सिंचाई कहीं नहीं मिला है। विधायक सब आप लोग का बात ऊपर तक हम लोग का बात जाने से, उसका पास जाने से गार्ड और फोर्स रहता है। हम लोग पब्लिक कहाँ घुसेंगे? अभी वोट आया है, सब कहता है कि हमको दीजिए, हमको दीजिए। हाँ का अधिकार वो कहाँ सोच रहा है? उसका सरकार बनेगा, उसका गार्ड खड़ा रहेगा। अभी हाथ जोड़ के पब्लिक को मांग रहा है, गरीब सता रहा है, गरीब को दुख हो रहा है। उस सरकार बनेगा, अपना लूटने का काम किया है। कहने का मतलब गोला क्षेत्र का, गोला क्षेत्र का है हेमंत सोरेन, नेमरा का, गोला का क्या विकास किए हुए हैं? उद्यम का और कहाँ कहाँ का विकास कर रहे हैं। उसका घर ने सब विधायक और सब MLA बनने के लिए तैयार है और पब्लिक को नहीं देख रहा है। एक साइकिल में घूमते हैं, विकलांग आदमी है, विकलांग का अधिकार हम चाहते हैं। दूसरे जगह और दूसरा राज्य और दूसरा जगह पेंशन बढ़ गया लेकिन गरीब का, हम लोग का विकलांगों का कभी पेंशन नहीं बढ़ा है। आंदोलन किए, लाठी खा के आए और लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला है। हम लोग को हित अधिकार का बात करते हैं, उसमें भी डंडा खाइए और कुछ कीजिए, उसमें भी डंडा खाइए। रोड में उतरिए, प्रशासन आके मारेगा। मतलब हर तरफ से जो है रुसवाई मिल रही है, कहीं से न्याय नहीं मिल रही है। कहने का मतलब सुनीता चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी MP और MLA बना। हाँ। लेकिन कहने का मतलब वोट मांगने का समय सब आता है, हाथ जोड़ के हमको पूजा करेगा और जिस समय उसका सरकार बनेगा उस समय लात मारेगा। कहने का मतलब कि ममता देवी के साथ जेल गए हुए थे। हाँ। लेकिन हम अपना खर्चा 50,000 रुपया मेरा लगा। मेरा परिवार किस आधार पर ने की, वो मेरा परिवार रो करके बोलती है। मेरा परिवार रो करके बोलती है कि हाँ का अधिकार हमको नहीं मिला। हम इतना खर्चा किए, अच्छा खर्चा किए लेकिन आज तक नहीं मिला हुआ है। हम रामगढ़ तक साइकिल में गए हुए हैं लेकिन रामगढ़ का JBKS का झंडा देखा तो और पब्लिक सब बोला कि आप क्यों ही झंडा टांगे हुए? मेरा हक अधिकार, मेरा जमीन हक का लिए टांगे हुए है। इसको भी देखेंगे एक बार। जय राम, जय जय राम हम कहते हैं, इसको भी देखेंगे तो मिट्टी माटी हम मेरा अपना काम करेंगे। मतलब इस बार
भरोसा कर रहे हैं? भरोसा कर रहे हैं कैंची छाप को। हाँ, पनेश्वर महतो जिंदाबाद 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 पनेश्वर महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये नज़ारा है बरियातू का, गोला बरियातू का रामगढ़ विधानसभा का क्षेत्र है। और रामगढ़ विधानसभा का ये क्षेत्र है, लोग जो हैं कितने द्रवित है। गोला प्रखंड है सर, 1 मिनट आप आगे आइएगा। तो गोला प्रखंड में है हम लोग और आप देख रहे हैं नज़ारा, समझ रहे सर। वहाँ चलते हैं, थोड़ा ट्रैफिक कम, आप आइए। तो ये एक तरफ वहाँ पर जनसभा चल रही है, महासभा चल रही है, दूसरी तरफ पब्लिक जो है त्रस्त है नेताओं से। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूरन महतो हुआ। सर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। मेरा ग्राम पड़ता है होहद। सर विकास हुआ है रामगढ़ विधानसभा? विकास हुआ है, रंगदारी की हुई है, शोषण की हुई है, यही तो विकास है झारखंड की। अच्छा, मतलब विकास नेताओं का हुआ? हाँ, विकास नेताओं का हुआ है। जनता जो है उसका कुछ नहीं हुआ? सुनीता चौधरी का विकास हुआ है, चंद्र प्रकाश चौधरी का विकास हुआ है। और क्या विकास चाहिए हम लोग को? सुनीता चौधरी का विकास हो गया, चंद्र प्रकाश चौधरी का विकास हो गया, और क्या चाहिए? यहाँ सभी बड़े बड़े लोग का विकास हो गया, और क्या चाहिए? गरीबों का शोषण का विकास हो गया, और क्या विकास चाहिए? सर चंद्र प्रकाश चौधरी जो है हैट्रिक लगाए, एक के बाद एक 3 बार, उसके बाद पत्नी भी आ गई। क्या लग रहा है जनता बार बार क्यों वोट दे रही है अगर विकास नहीं हो रहा है? एक उम्मीद थी मैम, हाँ। सबसे बड़ी चीज थी कि उम्मीद थी। हाँ। जनताओं के पास ऑप्शन नहीं था। एक बार जनताओं ने फिर यहाँ हमारे ममता देवी को जिताने का काम किया, ममता देवी ने भी वही काम की, तो जनता जाएगी कहाँ? जनता के पास ऑप्शन नहीं था, अब जनता के पास ऑप्शन आ गया है। टाइगर जयराम महतो के रूप में हमारे यहाँ रामगढ़ विधानसभा से पनेश्वर महतो जी आ गए हैं। टाइगर जयराम महतो को इस बार मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर टाइगर जयराम महतो भी धोखा दे दिए तो? देखिए, हम लोग एक गरीब व्यक्ति हैं, हम लोग एक जनता हैं, बस उम्मीद पे ही ज़िंदगी जीते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। अगर ऊपर वाला जाने अगर बदल जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। रामगढ़ विधानसभा में समस्या क्या क्या है? रामगढ़ विधानसभा में कोई ऐसा समस्या आने वाला नहीं था। यहाँ जितना सुविधा बनाने लायक थी, रोजगार की कहीं कमी नहीं थी, लेकिन हर जगह रोजगार की मांग में बाहरी लोग। डैम का सुन रहे हैं मामला? कृषि लोग के लिए डैम यहाँ बना हुआ था। हाँ। अगर डैम से कृषि का अगर पानी मिल जाता तो कृषि, मतलब डैम बना है लेकिन खेत को पानी, कोई खेत को पानी नहीं मिला हुआ है। डैम में जिसकी जमीनें गई वो लोग भी शायद अभी उसका सही से मुआवजा नहीं मिल पाया है। विस्थापन वाला कोई विस्थापन का सही से मुआवजा नहीं मिल पाया है। क्या करेगा? खेत काट ली, जमीन ले ली। उड़ता है सर, हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में काफी धूल उड़ता है। वो रामगढ़ विधानसभा का ही क्षेत्र है क्या? हाँ, रामगढ़ विधानसभा का क्षेत्र। आपको यहाँ जैसे पेट्रोल पार कीजिएगा वहाँ से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पड़ती है। इधर रामगढ़ विधानसभा का क्षेत्र बंगाल से टच करती है। हाँ। जो कि नेमरा गाँव भी पड़ती है। वो हम लोग के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उसका घर भी वहीं पड़ता है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन मैडम कल्पना सोरेन मैडम तो सुनते हैं पत्ता में आजकल दोनों में खाती रहती है। वो पेपर के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। वो बोल देने से कुछ नहीं होता है मैडम। हम लोग यहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। हम एक ग्रेजुएट लड़का है, बेरोजगार ज़िंदगी जी रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, रांची में जाके मसाला मिलाते हैं। क्या करें? अपना बीवी बच्चा पालने के लिए कुछ तो ज़िंदगी में करना होगा ना, नहीं तो बीवी बच्चा को मरने के लिए छोड़ नहीं ना दें। बीवी बच्चा को भी उसमें भी रांची में काम करते हैं, एक रंगदारी के तरह काम करवाया जाता है। मर्जी किया तो वो पैसा दिया और नहीं तो बोल दिया नहीं है, जाओ क्या करोगे? मार दोगे उसको? नहीं ना मार पाओगे। वो भी जितना भी ठेकेदारी चल रही है सब बाहरी है, यूपी बिहार के लोग हैं। इतनी शोषण होती है, उसके बावजूद भी ज़िंदगी जीना पड़ता है। क्या करें? ऑप्शन नहीं है। सब बाहरियों के साथ सरकार मिली हुई है, चाहे एनडीए हो गठबंधन हो या यूपीए गठबंधन हो, दोनों सब मिले हुए हैं। चलिए धन्यवाद सर, थैंक यू। बातें आपने सुनी, दर्द की बातें हैं, सच्चाई है, लोग झेल रहे हैं, वो बता रहे हैं। और रामगढ़ विधानसभा की समस्या जो है कुछ तो उन्होंने भी बताई, कुछ हमने महसूस भी की है। जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है, जी सर आइए, बहुत बड़ी समस्या है कि धूल उड़ता रहता है, डस्ट का काफ़ी इशू है रामगढ़ में। सर आपका नाम क्या है? सुनील कुमार महतो। सर क्या लग रहा है रामगढ़ में इस बार किसकी सरकार? इस बार पूरा बदलाव का
दिल में सब सोच लिए हैं पब्लिक। 20 साल से सब ठके जा रहे हैं, सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस चलते जो भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लीडरशिप जितने भी हैं बाहरी लोग कर रहे हैं, खतियानी आदमी को कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है। तो उन लोग तो बोल रहे घुसपैठिया एक चुन के बाहर भगा देंगे, तो उन लोग भी तो अच्छा ही काम करने वाले हैं। हाँ, सब तो बाहरी लीडरशिप कर रहे हैं, तो क्या वो सब अच्छा काम कर रहे हैं? जितना भी है आउटसोर्सिंग में देख रहे हैं, सब तो बाहरी लोग ही अपना आउटसोर्सिंग में अपना आदमी को GM PO सब अपना ही आदमी एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ खतियानी आदमी को तो किसी को एडजस्ट कर ही नहीं रहे हैं। सर, इतना आप सुने हैं कभी कि गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब के सब जो है झारखंड में ही अपना बसेरा बना लिए हों चुनाव कह के? ऐसा कहीं सुने हैं विधानसभा चुनाव में कहीं कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है उस राज्य पहुंच गया? पहुँच लिए हैं, खाली ठगने का काम कर रहे हैं बहुत। अभी देखिए एक से एक गृह मंत्री आ रहा है, अमित शाह आ रहा है, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो खाली वोट लेने का। यहाँ आज तक 1932 खतियान आज तक नरेंद्र मोदी भी नहीं लागू किए, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री सीट लेते वक्त कम से कम 10 साल हो गए हैं, 10 से 15 साल। अभी तक झारखंड का कोई स्थापन नीति नहीं लागू कर पाए। तो भाजपा जीतेगी क्या झारखंड में? भाजपा तो गया भाड़ में, वो तो नामुमकिन है। भाड़ में गया। और JMM कांग्रेस इंडिया गठबंधन वो नामुमकिन है। सब कारक जो भी कैसे ये जो बोल रहे हैं खतियान को लेके ही सरकार आज बैठी है। 2019 में यही बोला था 1932 लागू करेंगे, ले हेमंत सोरेन ही, और वही मुद्दाओं पे आदमी वोट दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज सोचिए कि आज उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। यदि एक बार यदि 1932 को जो पारित कराएं और जो राज्यपाल के पास गया, तो उसको यदि राज्यपाल उसको नहीं प्रभावित किया, लागू किया, तो उसमें इसको संज्ञान लेना चाहिए या विरोध करना चाहिए कि नहीं भाई 1932 होना चाहिए। जहाँ जितने में मतलब झारखंड में जहाँ जितने सेटलमेंट सर्वे है उस आधार पर स्थानीय परिभाषित करे, उस आधार पर नियोजन दे। लेकिन यहाँ स्थानीय नीति लागू नहीं है और यहाँ नौकरी धड़ाधड़ दे रहे हैं बाहरियों को। अभी हाल फिलहाल जो सरकारी जॉब हुआ है उसमें सोचिए कि टोटल राजस्थान और बाहरी लोगों का हुआ है टोटल का टोटल 550। तो आप देखिए कि यहाँ झारखंड के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के प्रति कोई ऐसा नीति नहीं, नियम न निकला है, न झारखंड को परिभाषित कर सके। जबकि वह मुद्दाओं पर सरकार बना है। आज सोच सकते हैं कि अब बीजेपी का भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं चितरपुर प्रखंड में आप देख सकते हैं 2021 में एक वोमेंस इंटर कॉलेज बना है और जो बन के तैयार हो गया। लेकिन अभी बीजेपी का जो सरकार हमारे माननीय विधायक सुनीता चौधरी जी हैं, लेकिन अभी भी उन पे नहीं पहल कर रहे हैं। जबकि 2021 में 10 एकड़ 10 डिसमिल में बना हुआ है, लेकिन उस पर भी नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं। समझिए कि विधायक संसद जो भी बने हैं रामगढ़ के टोटल अपना प्रॉपर्टी बनाए और बिजनेस बनाने का काम किए हैं। और एक लारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना है 2018 में बन के तैयार हुआ है, उसके लिए हम लोग SDO का आवेदन दिए और DC को दिए, BDO को दिए। लेकिन सोच सकते हैं कि अभी हम लोग 1 दिवसीय धरना भी दिए चितरपुर प्रखंड में, लेकिन उसका अभी तक कोई ऐसा मतलब भवन बन के तैयार है, जब खंडहर बन जाएगा तब उद्घाटन होगा। खंडहर बन गया है आपका 3 एकड़ 18 डिसमिल में लारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, जो कि 2018 में बन के तैयार हुआ। लेकिन अभी उसको आप सोचिए कि उतना 2018 में बन के तैयार हुआ, लेकिन कोई नेता विधायक का अभी तक किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन बगल में आप सोच सकते हैं कितना प्रदूषण माइल जो है, लारी का माइल है कि जो कोयला डिप खुला हुआ है, उससे लोग कितने प्रभावित होकर बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन बगल में कोयला का जो मतलब कोयला डिप में उसमें आपका विकास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बगल में आपका जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई किसी का कोई मतलब नहीं है। हम वहाँ CO पास गए तो CO क्या बोलता है कि विधायक संसद का पैरवी करो। अरे भैया, वो विधायक संसद का यदि हम बनाए हैं तो हम पैरवी क्यों करेंगे? उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि 2018 में भवन निर्माण हो गया और पूर्ण रूप से जंगल बन चुका है। वहाँ के लोग सोचिए कि आपका लारिस यदि हम जाते हैं रामगढ़ या रिम्स रांची ले जाता है तो वहाँ जाते जाते लोग मर जाते हैं। यदि वही मेरा बन के तैयार हो जाता है तो लगभग कितने लोगों का जान बच सकता है। तो इसमें सरकार का कोई यहाँ पे ध्यान नहीं है। और स्थानीय विधायक हमारे सुनीता चौधरी मैडम जी सो रही हैं क्या? कुछ बोल सो ही रही है, जबकि आवेदन उन तक भी गया है। केवल अपना हम लोग प्रॉपर्टी बढ़ाए, भवन निर्माण हुआ, अपना रोजगार अपना। झारखंड का दुख तकलीफ कौन हरेगा?
झारखंड का दुख तकलीफ 24 साल हम लोग सबको देख लिए, भाजपा को भी दिए और कांग्रेस को भी दिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन को भी उन्होंने सत्ता पे, लेकिन ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर कोई बात ही नहीं हो रहा है। केवल यहाँ पे हिंदू मुसलमान और यही बीजेपी करती है और यहाँ पे जेएमएम करती है कि हम ये देंगे वो देंगे। रोजगार वही 75% किया, लेकिन अभी हमारे लगभग यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि हमारे लगभग ये रामगढ़ जिला में लगभग 22 ऐसे कंपनियां हैं जिसको यहाँ पे मतलब लिखित तौर पे यहाँ पे ठीक किया गया, लेकिन ऐसे भी बहुत से ऐसे कंपनियां हैं जो लगभग हमको लगता है कि यहाँ 22 कंपनियां नहीं, लगभग हमको लग रहा है 40-50 कंपनियां हैं जो अभी तक उनको रजिस्ट्रेशन शो नहीं हो रहा है रामगढ़ में। हमने जाके देखा है, हमने सर्व नियोजन पदाधिकारी को बोला कि यहाँ पे 22 यहाँ पे कंपनियां शो कर रहा है, लेकिन हमने 2-3 कंपनियों का नाम बोला जो हमारे मतलब कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब वही सवाल हम किए कि यदि चल रहा है तो अब रजिस्टर अभी तक क्यों नहीं हुआ है। मतलब रामगढ़ जो है वो ऐसा तिजोरी बन गया है, सब लूट के चल हाँ, जाए। केवल यहाँ कंपनियों से यहाँ सब ठीक है, ये विधायक संसद उनसे कमीशन खा रहे हैं, तब जाके वो अभी और रजिस्टर नहीं हुआ। अब अभी ऐसा कुछ समय पहले ऐसा हुआ जो हम लोग आवाज़ उठाए तो 2-3 कंपनियाँ ऐसा है जो रजिस्टर्ड करा ली, ऐसा बात यहाँ पे हो रहा है। आवाज उठाने के बाद हाँ, अभी भी आप बगल में बोरोबिंग ऐसा देखिएगा जो वहाँ विशाल स्पंज है, हमको लग रहा है कई वर्षों से है, लेकिन अभी तक वो रजिस्टर नहीं है। तो इसका कसूरवार कौन है? यहाँ का हेमंत सरकार है और यहाँ का स्थानीय विधायक संसद। मलाई कौन खा रहा है? मलाई तो यहाँ का स्थानीय विधायक संसद खा रहे हैं, केवल सत्ता में आ रहे हैं, केवल बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपका कंपनी में जाइए, यहाँ पे लगभग टोटल बाहरी लोगों का दबदबा है, आपका बड़ा पोस्ट से छोटा पोस्ट टोटल बाहरी लोग हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे कहाँ? जमीन जाएगा यहाँ के लोगों का और रोजगार लेंगे बाहरियों के लोगों का, लेकिन यहाँ का सरकार का कोई यहाँ पे कोई पहल नहीं हो रहा। मौका नहीं चलतो। सोचिए ये कहाँ तक सही, आप ही बताइए। यहाँ का सरकार अभी सोचिए कि आप देख है कि समझिए धृतराष्ट्र बन गया है, वो अंधा में पट्टी बांध लिया आँख में। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, यदि नियोजन यदि नीति बनाते हैं तो आज लोगों का चयन होता, आज नौकरियाँ जो लग रही है आज यहाँ के लोगों को लगता, लेकिन आज बाहरियों को लग रहा है। आज देने के टाइम भी सोचना चाहिए सरकार को कि हम यदि बहाली किए तो टोटल स्वास्थ्य विभाग में जो बना, मेडिकल में बना 550 लोगों का रोजगार हुआ टोटल बाहरियों लोगों का, तो क्या हमारे स्थानीय लोग पढ़े लिखे नहीं हैं कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, यहाँ के लोग फॉर्म नहीं भरते हैं? टोटल यहाँ टोटल सेटिंग वेटिंग से लोगों को यहाँ नौकरियाँ बेचा जा रहा है, 25 लाख 30 लाख में बेचा जा रहा है। सोचिए, हम बात समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बातें खत्म नहीं हो रही हैं। इतनी तकलीफ, इतना ज़्यादा दर्द है कि लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मन का दर्द कम नहीं हो रहा है।